तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज 3 मई 2026 को कैसा है दुनिया का रुख, अमेरिका और ईरान के बीच कैसा है माहौल, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि यहां पर आपको देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा भीषण युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईरान ने इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने अब एक नया 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। हालांकि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस नए प्रस्ताव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि भले ही वो ईरान के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने कोई भी गलत हरकत की तो अमेरिका उस पर फिर से सैन्य हमले शुरू कर देगा। इस कड़े रुख से साफ है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच शांति का रास्ता अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों ईरान ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या मांगे की है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। और अगर आप लोग दोस्तों यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हाइप बनाइए इस वीडियो की और एक्टिव रहिए चैनल पर, क्योंकि देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको यहां पर मिलती रहेंगी और मैं हमेशा आपके सामने सटीक खबरें लाता रहूंगा। तो दोस्तों फेसबुक पर हैं तो आप फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करिए। तो फिलहाल सबसे पहले ईरान की राज्य मीडिया आउटलेट तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार दोस्तों ईरान ने अमेरिका को ये नया 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को एक पाकिस्तानी मध्यस्थ यानी कि बिचौलिया जिसे हम कहते हैं उसके जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। ईरान ने इसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर चल रहे युद्ध को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। ईरान का कहना है कि सिर्फ 2 महीने का सीज फायर काफी नहीं है, बल्कि 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दों को सुलझाकर युद्ध का स्थायी अंत होना चाहिए। आपको बता दें ईरान ने इस प्रस्ताव में अमेरिका से किसी भी सैन्य आक्रामकता के खिलाफ ठोस गारंटी मांगी है और ईरान के आसपास के क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों को हटाने को कहा है। इसके साथ ही ईरान ने अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने, सभी प्रतिबंध हटाने और हॉर्मुज के लिए एक नया तंत्र शुरू करने की मांग भी की है। तो इस पर जो है इन सभी प्रस्तावों पर राष्ट्रपति ट्रंप का क्या रुख है दोस्तों? मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा है कि वो ईरान के इस नए प्रस्ताव की समीक्षा अभी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान का ये प्रस्ताव अमेरिका को मंजूर होगा। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ईरान ने पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अगर ईरान बुरा व्यवहार करता रहेगा और कुछ भी गलत अभी करता है तो अमेरिका फिर से उस पर सैन्य हमले शुरू कर सकता है। जो मुझे लगता है दोस्तों अगर ऐसा होगा तो फिर चीज़ें खराब होंगी और वर्ल्ड वार 3 को जो सिचुएशन अभी लग रही है वो फिर होकर ही रहेगा। तो बातचीत में सबसे बड़ी अड़चन क्या हो रही है दोस्तों उसके बारे में हम विस्तार से अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रंप ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि ईरान एक समझौता चाहता है, लेकिन वो उन चीज़ों की मांग कर रहे हैं जिन्हें अमेरिका कभी नहीं मान सकता। ट्रंप का मानना है कि दोनों देशों के बीच काफी मतभेद है और बातचीत बहुत ज्यादा मुश्किल दौर में है। अमेरिका की मुख्य मांग ये है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कड़ी प्रतिबद्धता जताए। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले उस पर लगे सभी सैन्य और आर्थिक दबाव को कम करे, इसके बाद ही परमाणु समझौते पर कोई बात होगी। दोस्तों परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहां फंसा है पेंच, आइए उसके बारे में भी बारीकी से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनका कहना है कि वो इंसानियत के नाते बमबारी से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से हर हाल में रोकना ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि शुरुआत में ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ठोस वादे करे, वहीं ईरान चाहता है कि सबसे पहले उस पर लगे सैन्य और आर्थिक फाइनेंशियल जो दबाव है उनको कम किया जाए। ट्रंप ने दोस्तों ईरान के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि वो आपस में ही एक दूसरे के साथ नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो मुझे लगता नहीं कि समझौता होगा। दोस्तों अमेरिका फिर से हमले की योजना बना रहा है क्या? ट्रंप ने मीडिया को बताया है कि उन्हें संभावित सैन्य कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो ईरान पर भारी बमबारी की जाए या फिर किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश की जाए। गुरुवार को ही अमेरिकी सेना के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य हमलों की नई योजना की जानकारी दी थी। इसके बाद कूपर उस क्षेत्र के लिए रवाना हो गए और शनिवार को अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली पर अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात भी करी है। तो दोस्तों फिलहाल ये बातें तो चल रही है, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान इसराइल के हमले पर जो है
अमेरिका में गैस पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़कर $4.39 प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने के पहले के मुकाबले 47% ज्यादा है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को जारी रखना चाहते हैं और वहीं ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, अमेरिका में गैस की कीमतें अपने आप ही नीचे आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल तो अभी भी यही है कि ये युद्ध खत्म कब होगा। कहा तो जा रहा है कि खत्म हो सकता है, अभी खत्म होगा, लेकिन खत्म कब होगा, ये सवाल अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कब उन्हें मिलेगा। लेकिन फिलहाल समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी लुका छिपी का खेल भी दोस्तों चल रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है कि मॉनिटरिंग फर्म tankertrackers.com ने दावा किया है कि ईरान का एक बहुत बड़ा तेल का जहाज अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी को चकमा देकर बाहर निकला। ये जहाज अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहुंच गया है और इस घटना से अमेरिका की पहरेदारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि समंदर में दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। दरअसल अमेरिका ने ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए उसके तेल व्यापार पर रोक लगाने की कोशिश की। इसके लिए अमेरिकी नौसेना ने समंदर में कड़ी नाकेबंदी कर रखी है। लेकिन ट्रैकिंग फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का एक विशाल जहाज अमेरिका की इस नाकेबंदी को भेदने में कामयाब रहा। ये जहाज कोई छोटा मोटा जहाज नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा था। इस घटना ने यह दिखा दिया है कि ईरान अपने तेल को बेचने के लिए नए नए और छुपे हुए रास्ते खोज रहा है। तो फिलहाल कितने डॉलर का तेल लेकर निकाला है ईरानी जहाज, तो मॉनिटरिंग फर्म के हिसाब से ईरान का ये जहाज करीब 1.9 मिलियन बैरल कच्चा तेल लेकर वहां से निकला है और इस भारी मात्रा में मौजूद तेल की कीमत लगभग $220 मिलियन आंकी गई है। इस विशाल जहाज का संबंध नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी से बताया जा रहा है। ट्रैकिंग फर्म ने दोस्तों जानकारी ये भी दी है कि इस खास जहाज की पहचान ह्यूज नाम से की गई है। तो फिलहाल दोस्तों, चीज़ें तो बड़ी जल्दी से आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन सवाल ये भी होगा कि किस तरीके से ये जहाज निकला। और रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज को आखिरी बार करीब 1.5 हफ्ते पहले श्रीलंका के समुद्री इलाके में देखा गया था। फिलहाल ये विशाल तेल टैंकर लोम्बोक स्ट्रेट के रास्ते से होकर रियो और पेलेगो की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फर्म ने आगे बताया दोस्तों कि 13 अप्रैल को जब अमेरिकी नौसेना ने नाकेबंदी की घोषणा की, तब यह टैंकर ईरान के ही जल क्षेत्र में मौजूद था। तो फिलहाल इसको लेकर लोकेशन ट्रैक करना काफी मुश्किल हो गया था। ईरानी सरकारी मीडिया ने 29 अप्रैल को दावा किया था कि उनके कम से कम 52 जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के तोड़ने में कामयाब रहे हैं। वहीं अमेरिकी सेना के अधिकारियों का कहना है कि जब से नाकाबंदी शुरू हुई है, तब से उन्होंने ईरान से जुड़े करीब 41 जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर किया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि उनकी ये नाकेबंदी काफी असरदार और प्रभावित साबित हो रही है। अमेरिका का कहना है कि इसके कारण ईरान अपना तेल निर्यात करने में असमर्थ हो रहा है और उसे तेल को स्टोर करने या उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो फिलहाल शनिवार को न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने कुछ अधिकारियों के हवाले से एक बड़ी खबर प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि अमेरिका की इस समुद्री नाकेबंदी के कारण ईरान को काफी भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के आकलन के मुताबिक इस नाकेबंदी से ईरान को लगभग $4.8 अरब का नुकसान हुआ है और अगर इसे भारतीय रुपए में देखा जाए तो ये नुकसान करीब 456 अरब रुपए के तेल राजस्व का है। तो फिलहाल दोस्तों, युद्ध का तो नुकसान तो सभी को है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान और अमेरिका को ही नुकसान है। नुकसान तो भारत को भी है, नुकसान तो पाकिस्तान को भी है, नुकसान तो हर एक देश को है जितने भी हैं। तो ये युद्ध रुकना चाहिए, बड़ी जल्दी से शांति से समझौता होना चाहिए और अगर समझौता नहीं होता है तो फिर आप लोग तैयार रहिए वर्ल्ड वार 3 के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, इतना ही आज की इस रिपोर्ट में। वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ पेज को फॉलो जरूर करें। बहुत